मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 10 बाब 25 से 37 आयत। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मेरा हमसाया कौन है? एक दिन एक आलमे फकिया उठा और ये कहकर कि यस्सु की आजमाइश की कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा कि शरीयत में क्या लिखा है, तो किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से और अपने हमसाए को अपनी मानत प्यार कर। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने ये चाहकर कि अपने आप को रास्तबार ठहराए, यीशु से कहा कि मेरा हमसाया कौन है? इस पर यीशु ने कहा कि एक शख्स यरूशलेम से यरू को जा रहा था कि डाकुओं में जा पड़ा, जिन्होंने उसे लूटकर जख्मी किया और दुमुआ छोड़कर चले गए। अतफाक एक काहिन उस राह से गुजरा और उसको देखा और कतरा कर चला गया। उसी तरह एक लावी भी उस जगह आकर उसे देखा और कतरा कर चला गया। फिर एक सामरी मुसाफिर सफर करते करते वहां आ निकला और उसको देखकर तरस खाया और पास जाकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर बिठाकर सराहे में ले गया और उसकी खबरगिरी की और दूसरे दिन 2 दीनार निकालकर बेटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी कर और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा। अब इन तीनों में से उसका जो डाकुओं में जा पड़ा, तू किसको हमसाया समझता है? उसने कहा, उसको जिसने उस पर रहम किया। तब यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।